हमारे सुनो न्यूज चैनल के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। पिछली बीआरएस हुकूमत के जरिए जारी करदा मुलाजिमत के नोटिफिकेशन के क्रेडिट का दावा करते हुए चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने इतवार को कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने ग्रुप 1 की 563 आसामियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया और ये कि भर्ती 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इतवार के रोज किसानों को रायतु भरोसा की सरमायाकारी के हिमायत को 15,000 रुपए के वादे के बजाय 12,000 रुपए फी एकड़ सालाना तक महदूद करके कांग्रेस हुकूमत की किसानों के साथ धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया। हैदराबाद के राम गोपाल पेट पुलिस ने फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन को नोटिस जारी करते हुए मशवरा दिया कि वो सिकंदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में जेरे इलाज श्री तेजा की इयादत के लिए न आए। हैदराबाद के हिमायत नगर में वाक़े मिनर्वा गार्डन होटल में इतवार की शाम आग लग गई। कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मौसूल हुई। फायर हुक्काम के मुताबिक आग होटल के किचन में लगी, जिसकी इत्तला मिलते ही करीबी फायर स्टेशन के फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच गए। हुक्काम ने बताया कि आग पर तेजी से काबू पा लिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नमो भारत कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने इतवार को नमो भारत कॉरिडोर के तहत दिल्ली के न्यू अशोक नगर से यूपी के साहबाबाद तक सेक्शन का इफ्तिताह किया। इन दिनों स्टेशनों के दरमियान इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। हाइड्रा का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, क्योंकि ये माधापुर में तजाविजात को मिसबार कर रहे हैं। डीआरएफ डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के अहलकार इतवार को 5 मंजिला इमारत को बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए मिसमार किया, जो कि माधापुर 100 फीट रोड पर वाक़ अय्यप्पा सोसाइटी में गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। अकोड़ा मंडल के केशवापट्टनम गांव में इतवार के रोज इस वक्त हल्की सी कशीदगी बरकरार रही, जब गांव वालों ने मुबैना तौर पर जंगल के अहलकारों पर हमला किया और लकड़ी की लागत को जब्त करने वाली एक गाड़ी की तोड़फोड़ की। अफगानिस्तान में आज सुबह दोबारा जलजले के झटके महसूस किए गए। ये जलजला शाम 5:30 बजे के करीब आया और रेक्टार स्केल पर इसकी शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। चाइना से एक बार फिर वही तशवीशनाक खबर आ रही है, जिसे 2019 में कोरोना वायरस के ज़हूर के दौरान आई थी। इस बार HMPV ने वहां हलचल मचा दी है। इस वायरस ने न सिर्फ चाइना के मुख्तलिफ हिस्सों में बल्कि आलमी सतह पर भी तशवीश पैदा कर दी। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो की तामीर के लिए एक और पेशरफ्त की गई है। दूसरे मरहले के तहत मेट्रो के लिए हुसूल अराजियत से मुतालिक जायदादों के मालकीन को हुकूमत की जानिब से मुआवजा अदा किया जाएगा। मेट्रो के MD NVS रेड्डी ने बताया कि पहले मरहले के तहत 40 से ज्यादा जायदादों के मालकीन को कल चेक तकसीम किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गोशा महल हलके के MLA टी राजा सिंह ने आरामगढ़ से जू पार्क फ्लाई ओवर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्लाई ओवर रखने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि मुझे मालूम हुआ कि AIMIM पार्टी की जानिब से फ्लाई ओवर को सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी का नाम देने का मुतालबा कर रहे हैं। ये फ्लाई ओवर अवाम के पैसों से तामीर किया गया है और हुकूमत को इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्लाई ओवर का नाम देना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस एकेडमी के करीब वाक़ है, जहां मुल्क भर के IPS ऑफिसरान तरबियत हासिल करते हैं और कौम की खिदमत करते हैं। तेलंगाना में जारी सर्दी की लहर मजीद 3 दिन तक जारी रहने की तौक़ी है। बाज़ मुकामात पर कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 2 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने इतवार को अपनी सुबह की पेशगोही में इशारा किया कि तेलंगाना के कई मुकामात पर सुबह सवेरे धुंध और धुंध के हालात मजीद 5 दिन तक जारी रहने की तौक़ी है। हैदराबाद के आरामगढ़ ता जू पार्क फ्लाईओवर का इंतजार बला आखिर खत्म होने वाला है, क्योंकि इसका इफ्तिताह की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। एक बार खोलने के बाद ये आरामगढ़ और बहादुरपुरा के दरमियान ट्रैफिक के बहाव को कम करने वाला है। 6 जनवरी को हैदराबाद के आरामगढ़ फ्लाईओवर का इफ्तिताह की तारीख मुकर्रर की गई है। फ्लाईओवर को शाम 4 बजे अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इसका इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के हाथों होगा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला के लक्ष्मीपुर गांव में वाक़े एक मस्जिद में हफ्ते की सुबह एक खौफनाक वाकया पेश आया, जहां एक तेंदुआ मस्जिद में दाखिल हुआ और वहां नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला किया। इस हमले में 3 मुसल्ली जख्मी हुए।
मगरबी हिमालयी रियासतों में ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में सर्दी में इजाफा कर दिया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत शुमाली हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में सर्द दिन जैसे सूरत हाल है।